ये पंडितों का भ्रम है फैलाया हुआ कि भाई 2-2 दिन अलग अलग त्योहार जो है वो मनाए जाते हैं और वो क्लैरिटी वो नहीं देते हैं कि भाई रात्रि अमावस्या होनी चाहिए। आमतौर पे एक जनरल कहते हैं कि रात्रि को, जनरल आदमी बोलते थे रात्रि अमावस्या जिस दिन होगी उस दिन हम दिवाली मनाएंगे। मैं कहूँगा कहाँ लिखा है शास्त्र में? 21 को भी प्रदोष व्यापनी है और 22 को भी प्रदोष व्यापनी हमारे पंचांग के अनुसार से, दिल्ली के पंचांग चाहे हम बहुत सारे पंचांग की बात करें तो उसके अनुसार से मिल रहा है 2 दिन प्रदोष व्यापनी। तो वहां शास्त्र में कहा गया है दिने द्वे सत्य असत्य परा। कई बार ये जो डेट्स का डिफरेंस आता है, ये भाई दिवाली को लेकर के जो अलग अलग बातें की जा रही हैं कि 20 की है या 21 की है, इसी तरह से अलग अलग त्योहारों के ऊपर भी ये बहुत बड़ा मत है लोगों का कि पंडितों ने ये भ्रम फैलाया है नहीं पंडित समाज में कि भाई 2-2 अब लोग ज्यादा मानने लग गए हैं, तो इसीलिए ये पंडितों का भ्रम है फैलाया हुआ कि भाई 2-2 दिन अलग अलग त्योहार जो है वो मनाए जाते हैं और वो क्लैरिटी वो नहीं देते हैं। मैं कहूँगा तथाकथित पंडित हो सकते हैं, तथाकथित हो सकते हैं पंडित तो मतलब नहीं, ऐसे में हर किसी का कैलकुलेशन अपना अपना है, लेकिन ऐसे में शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र तो प्रमाणित है ना, शास्त्र में लिखा है प्रमाणित। अब मैंने आपको कहा कि दिवाली के संबंध में एक भ्रांति रहती है कि भाई रात्रि अमावस्या होनी चाहिए। आमतौर पे एक जनरल कहते हैं कि रात्रि को, जनरल आदमी बोलते थे रात्रि अमावस्या जिस दिन होगी उस दिन हम दिवाली मनाएंगे। मैं कहूँगा कहाँ लिखा है शास्त्र में? शास्त्र का प्रमाण दीजिए ना, कोई लिखे है कहीं लिखे कैसे रात्रि में अमावस्या होनी चाहिए? तो इस बात को हमें देखना चाहिए कि कौन सा, देखिए हमारी पंचांग एक अलग चीज है और जो हम अपना विशेष तौर पे जो हम त्योहार मनाते हैं वो एक घटना घटने के अनुसार से, पौराणिक घटना जो है उसको साथ जोड़कर उसको मनाई जाती है। जैसे आप मान के चलें करवा चौथ, चंद्र दर्शन जिस वक्त चतुर्थी में होगा उस समय करवा चौथ मानी जाएगी। भगवान कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि में हुआ तो मध्यरात्रि के समय अष्टमी, और अगर रोहिणी नक्षत्र का संयोग किसी तरह से मिल जाए, चंद्रमा वृषभ राशि वो मिल जाए तो बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा। तो वो आमतौर पर मिल जाता है तो बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, तो उसको हम मान सकते हैं। वो एक सिद्धांत हो गया। अब उसका सिद्धांत लिखा है शास्त्र के अंदर। लेकिन ऐसे में भी जब ये कहा जाता है कि मान लीजिए हम जन्माष्टमी की बात करें, रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि एक समय पर पड़ भी रही है, लेकिन जो तिथि है उसका अगर फर्क पड़ता है तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसे? अब यही हमको समझना पड़ेगा क्या है। अष्टमी उदय तिथि हो गई और उसमें अगर रात्रि में रोहिणी आ जाए तो बड़ा श्रेष्ठ है। अच्छा। वो मतांतर है बेसिकली। मैं कहूंगा विभिन्न वैष्णव संप्रदायों के अलग अलग आचार्य हुए, उन्होंने जैसा देखा उन्होंने अपने अनुसार उसको बताया। तो उन संप्रदायों को मानने वाले लोगों को उन संप्रदाय के आचार्यों के अनुसार से चलना चाहिए। अगर मैं वैष्णव संप्रदाय में हूँ, मैं किसी और संप्रदाय में हूँ, मैं किसी संप्रदाय में, जो तो मेरे आचार्य ने जो बोला है मुझे उसके अनुसार से कार्य करना, थोपना नहीं चाहिए। आज समस्या क्या, सनातन थोपता नहीं किसी को। सनातन कहता है मैंने ऐसा देखा, मेरे गुरु ने ऐसा देखा तो मैं उसको मानता हूँ। आप जबरदस्ती आप भी उसको मानो तो ये तो बाध्यता शास्त्र नहीं दी जा सकती, शास्त्र में नहीं कहा सकती। ये बेसिकली मैं जिस पंथ से संबंध हूँ, मैं जिस आचार्य मत से संबंधित हूँ तो उनके अनुसार से चलूं और उन पर विश्वास करूं। मैं तो आपको शास्त्र का मत बता सकता हूँ कि शास्त्र मत के अनुसार से क्या है। तो अमावस्या की तिथि के लिए ये तिथि निर्णय एक पद्धति है जिसके अंदर समस्त शास्त्रों के आचार्यों का मत उपस्थित, बहुत सारे पुस्तक संग्रहता करने ने उपस्थित किया। तो ये किताब 1940 में चौखंबा सीरीज की छपी है और मैं उसी किताब का उससे उद्धृत करके यहाँ पे वो बात कर रहा हूँ कि जो कार्तिक अमावस्यायाम कृत्यम जो सबसे श्रेष्ठ रहेगा, उत्तम करने के लिए वो रहेगा। आदित्य पुराण अनुसारेण यहाँ कहा गया है कि इयम प्रदोष व्यापनी ग्राह्या, कि जो प्रदोष व्यापनी है वही ग्राह्य मानी जानी चाहिए। यानी दीपावली जो रात्रि का भेद है, आमतौर पर क्या है, ये क्यों कहेगी प्रदोष व्यापनी? जनमानस अपने घर में बैठ के जो पूजा करता है वो शाम के समय करता है। शाम के समय जो सूर्यास्त होने के बाद संध्या वेला में, आजकल तो रौनक बहुत हो गई। आज से यदि हम 100 साल पहले जाए तो शायद इतनी लाइट नहीं होती थी, तो अंधेरे से पहले सब घर आ जाते थे, सूर्यास्त से पहले सब लोग घर आने की बात करते थे। तो उस समय प्रदोष व्यापनी जो काल था वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है कि दीपावली जलाकर बहुत बढ़िया तरीके से प्रदोष व्यापनी ग्राह्य। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि यानी प्रदोष व्यापनी, रात्रिकालीन की बात नहीं की, प्रदोष व्यापनी ग्राह्य शास्त्र में इसके बाद कहीं नहीं लिखा। अगर किसी आचार्य के पास मत हो तो वो उसकी बात कर सकते हैं, जितना हमने पढ़ा हमने बताने के बाद। दूसरे कह रहे हैं कि दिने द्वे सत्य असत्य, यानी दिन यही 2 दिनों में आपको यदि प्रदोषकालीन समय मिल रहा हो, जैसे इस बार मिल रहा है,
21 को भी प्रदोष व्यापनी है और 22 को भी प्रदोष व्यापनी हमारे पंचांग के अनुसार से, दिल्ली के पंचांग चाहे हम बहुत सारे पंचांग की बात करें तो उसके अनुसार से मिल रहा है 2 दिन प्रदोष व्यापनी। तो वहां शास्त्र में कहा गया है दिने द्वे सत्य असत्य परा, यानी परा परा यानी दूसरे दिन जो पढ़ रही हो वो श्रेष्ठ है। कारण है उसका दूसरे दिन श्रेष्ठ इसलिए कहा, ये सूत्र दिया गया कि दीपावली पर पितरों की पूजा भी की जाती है और वो मध्याह्न कालीन होनी चाहिए। पितरों के निमित्त जो जैसे हम श्राद्ध करें अभी हम लोगों ने, श्राद्ध में जो है वो तिथि वो मानी जाती है कि जो अपहरण काल में जो तिथि आई, क्योंकि ब्राह्मण भोजन हम कराएंगे मध्याह्न काल में, तो मध्याह्न काल में जो हमें ग्राह्य हो जाएगी वो तिथि शेष मानी जाएगी। तो अब श्राद्ध हमारे यहाँ हर रोज श्राद्ध कराने का नियम है, हम अपने पितरों को भूलते नहीं। हमारे ये नहीं कि अगर कोई पूर्वज चला गया हमारा तो हम उसको भूल जाए। तो हमारे यहाँ देव पूजा से पहले पितृ पूजा करने का नियम है कि हम अपने उन दिवंगत आत्माओं को भी वहीं बैठा के कि हम आपके साथ दिवाली मना रहे हैं, आपको पहले संतुष्ट करें। तो उन्होंने कहा कि भैया श्राद्ध कर्म करना जरूरी है, तो सुबह अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध इत्यादि कराकर फिर शाम को दिवाली मनाइए ना आनंद भाव से। तो पहले पितृ पूजा, बाद में देव पूजा। तो पितरों के निमित्त दोपहर को कराइए, इसलिए परा मान ली गई कि परा दुने द्वे हो तो पहले पितृ पूजा कर लेना भाई, उसके बाद शाम को कर आनंद भाव से कर लेना। तो ये सूत्र अगर लग रहा है तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद भी आगे सूत्र बहुत सारे हैं। अगर अगले दिन मिल ही नहीं रही और प्रदोष व्यापनी पहले दिन मिल रही, दूसरी मिल रही है, तो और उसमें अपहरण नहीं होता, तब वो शास्त्र कहता है, उसमें भी शास्त्र ने नियम दिया और वहां वो कहता है कि दुने द्वे हो और शाम के समय प्रदोष नहीं हो, तब पितृ के निमित्त अगले दिन दोपहर को आप कर लेना, पहले शाम को अपनी मुहूर्त पूजा कर लो। उसके बाद उस स्थिति में क्योंकि मिल नहीं रही है, अमावस्या के दिन पितरों को भोजन कराना परम आवश्यक शास्त्र के अनुसार से मनाया गया है, तो उसके अनुसार से अगले दिन दोपहर को भोजन करवा लेना। तो ये तो साफ साफ नियम है। तो मेरे अनुसार यदि हम भारत का पंचांग देखें, चाहे वो असम से लेकर अगर गुजरात तक का पूरी रेखांश को देखें, तो हमारे हिसाब से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से 21 तारीख परम श्रेष्ठ आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जबरदस्ती कुछ लोगों ने अननेसेसरी कल एक कंट्रोवर्सी बनाने के लिए कि मैंने कुछ छाप दिया। मैं कहता हूँ किसी पंचांग के अंदर कोई दिक्कत है तो वो समझाएं, तो आप बिल्कुल उसके अनुसार से हमने आपके समक्ष वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार से वो चीज रखने का प्रयास किया है। सूर्य और चंद्रमा की जो गति होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, इनकी जो चाल होती है वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी व्रत और त्योहार के लिए। ऐसे में करवा चौथ या हम दीपावली की ही बात करें क्योंकि अमावस्या तिथि, तो खास तौर पर अगर करवा चौथ की बात करें, उस बात को उसको लेकर के भी कई बार बहुत कंफ्यूजन होती है। ऐसे में अगर कोई इंडिया में है और कोई इंडिया से बाहर है, क्या देश काल और परिस्थिति का भी फर्क पड़ता है तिथि में? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, वहाँ के लॉन्गिट्यूड वहाँ के लैटिट्यूड को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेम डेट पे नहीं मनाया जैसे मनाया जा सकता है, अगर वहां पर वो उदय हो ही नहीं रहा है तो आपकी अंतर आएगा कैसे। जैसे इस बार मैं कह सकता हूँ अमावस्या करवा चौथ के अंदर देखें तो मैंने भी कुछ दिन पहले पंचांग में बता रहा था, तो उसके अंदर हमने देखा कि इस बार जो करवा चौथ भारत के अंदर पड़ रही है वो 10 तारीख को पड़ रही है। वहीं मेरे कोई रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, तो वहां उन्होंने कहा कि हमारे कब पड़ेगी, जो हमने देखा तो वो कैलिफोर्निया क्षेत्र के अंदर उस दिन चतुर्थी क्षय हो गई है। अच्छा, चतुर्थी क्षय हो गई है और 10 तारीख को चतुर्थी है ही नहीं। तो वहां पर 9 तारीख को उनकी 9th ऑफ अक्टूबर को वो वहां पर करवा चौथ मनाएंगे। तो ये तो विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान जो है बहुत परिष्कृत है। हम इसको पूरी एक भेड़ चाल में पूरे संसार के लिए नहीं कर सकते। तो इसको हमें बहुत अच्छे से समझकर कार्य करने की आवश्यकता है। और आज तो एडवांस समय है, कंप्यूटर समय है, केवल वही मैं हाथ से जोड़कर घटनाओं को जोड़कर करने की कोशिश करूं तो सॉफ्टवेयर्स हैं और उन्होंने सब चीजों को कैलकुलेट की। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जो गणनाएं हैं, गणनाएं गलत नहीं, गणित गलत नहीं हो सकता। 2 और 2 4 ही होगा, 2 और 2 5 नहीं होगा। चाहे वो सूर्य सिद्धांत के अनुसार से बात करें, चाहे वो केती गणित के अनुसार से बात करें, या ग्रह लाघव के अनुसार, किसी भी हमारे ज्योतिष पंचांग को बनाने के लिए, जैसे बनारस के अंदर जो पद्धति चलती है वो सूर्य गणित के अनुसार सूर्य सिद्धांत चलता है, और जो बाकी बहुत सारे पंचांग है वो केतकी गणित के अनुसार से चलते हैं। लेकिन सूर्य सिद्धांत का जो एक मत है, खास तौर पे आपने कहा कि उसकी वजह से ये जो डिफरेंस है वो देखा जा रहा है। सूर्य सिद्धांत की वजह से नहीं है, कुछ गणनाओं में फर्क है। अच्छा, सिद्धांत गलती, ये उनकी गलती है। मैंने आपके समक्ष पर कहा, अगर यहाँ पे मैंने सामने चीज दिखाई दी है कि अगर आप समझें, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सामने सूर्योदय हो रहा है आपका, और मैं कहूं, अगर मैं गणना में कर दूं कि 20 मिनट बाद सूर्योदय होगा, आप ये कहना चाहती हैं कि मतलब कि सूर्योदय अगर 6 बजे मुझे दिखाई दे रहा है सामने, ऊपर आ गया मेरी घड़ी के अनुसार से, और मेरा गणनाएं कहती हैं कि नहीं 6:20 पे होगा, तो मैं क्या आंख बंद करके बैठ जाऊं?
मैं आँख बंद करके बैठ जाऊँ कि नहीं 20 मिनट बाद मेरी गणनाएँ कहती हैं, तो फिर तो वो कुछ और हो गया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, शास्त्र में कहा है ना, प्रत्यक्ष सामने दिखाई दे रहा है। तो अगर वो सूर्यास्त हो रहा है, तो सूर्यास्त अगर सामने दिखाई दे गया, 5:26 पर सूर्यास्त हो रहा है और काशी के अंदर, और हमारी गणनाएँ जो हैं वो अगर कह रही हैं कि 5 बज के नहीं साहब 40 पे होगा, तो मेरी गणनाएँ कहीं न कहीं हमको पुनः उस पर विचार करने की आवश्यकता है और पूरे देश को दिग्भ्रमित ना किया जाए और उसके अनुसार से अगर कोई और पद्धति उसको ठीक कर रही है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है और हमारे बाकी सारे पंचांग उसको पूरी तरह से प्रतिपादित करते हैं। लेकिन कुछ हठधर्मिता है कि जो लोग आज अड़े बैठे हैं, तो उनको आज अननेसेसरी लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। तो इस बार दीपावली श्रेष्ठ रहेगा हमारी गणनाओं के अनुसार से जो हमने इस तथ्य उपस्थित किया है, और उसपे अनुसार से 21 तारीख भारत के अनुसार से परम श्रेष्ठ है। सर्व अगर गणनाओं के अनुसार से देखा जाए तो बिल्कुल ठीक आती हैं, उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। जी।